हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10 की मैथ का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.1 और 3.1 में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर से देख लीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे। इस एक्सरसाइज के हमारे दो क्वेश्चन रह गए हैं। सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another line equation, linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so form is, मतलब कि जो इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल के लिए सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए दो इक्वेशन चाहिए। उन्होंने सिर्फ सिंगल इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक है। अब कंडीशन उन्होंने दी है कि आपको जो दूसरा पेयर बनाना है इसका लाइन का, ठीक है, कि वो आप ऐसी लाइन दीजिए, मतलब कोई भी वैल्यू रख के आप दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैं रख रही हूँ वही होगा या फिर जो आंसर शीट में दे रखा है वही होगा, आप अपने पास से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होगी कि इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है? जहां पर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यही होती है, ठीक है। अब a1 b1 तो हमारे पास ये है, यानी आप इसको चेंज करके लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इक्वेशन दे सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। लास्ट वाली इक्वल हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप इसकी जगह पे 10 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a1 a2 2 अपॉन 3 b1 b2, ये क्या हो गया हमारा 3/2, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो हमारी इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन ये हो सकती है, ठीक है। आप इसकी जगह कुछ और भी रख सकते हैं, यहाँ पे 5 और 6 भी रख सकते हैं, 3 और 5 भी रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू जो आपस में रेशियो इक्वल ना बनाए बस, ठीक है। अब इसके बाद पैरेलल लाइन की बात करते हैं, तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों क्या है आपस में इक्वल है, तो वो कंडीशन हमें लगानी है। अब सेम इक्वेशन तो हम यहाँ पर लिख नहीं सकते ना, तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन में पैरेलल वाली कंडीशन में इस पूरी इक्वेशन में किसी सेम एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगा? 4x माइनस 6y माइनस ये वाला प्लस का है, ठीक है, माइनस 16 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो सकती है। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 x प्लस 3 3 9 y और माइनस 3 8 24। मतलब अगर पैरेलल वाली कंडीशन है तो इक्वेशन में सेम नंबर से आप सारे नंबर्स में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब लास्ट कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है? कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है, ठीक है। मतलब हमें ये वाले रेशियो तो इक्वल करने हैं, बट लास्ट वाला रेशियो इक्वल नहीं करना। तो उसके लिए कंडीशन क्या है? आप इन दोनों में तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, इसको कुछ और लिखो, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x प्लस 6y, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी दोनों में, ठीक है। अब इसमें नहीं करनी है तो इसमें आप 10 लिख लीजिए या 8 को ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अगर आप ऐसे चेंज करके लिखोगे तो जैसे आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो इसमें, ठीक है, तो 5 2 10x प्लस 15y, क्योंकि 3 है इधर, ठीक है, और माइनस 18 इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं इसे ऐसे। तो लास्ट वाला हमारा इक्वल नहीं होगा, इसलिए कॉन्सिडेंट वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें, और ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम कंडीशन पे ये पूछा जाता है 100%, ठीक है, तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। सेवेंथ क्वेश्चन हमें दिया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and the shade of triangular region. मतलब ये है कि जब आप इन दो लाइनों से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ग्राफ पर एक ट्रायंगल बनेगा, आपको उसे शेड करना है, ठीक है, और उसके वर्टाइसेस आपको बताने हैं। बहुत इजी है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं।
सबसे पहले हमें दे रखा है x माइनस वाई, तो फ्रॉम इक्वेशन, क्योंकि हमने और कोई मेथड नहीं सीखा है तो हमें ग्राफिकली शो करना है। इस इक्वेशन को हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 1, और इसे क्या मान लिया, इक्वेशन 2। सबसे पहले इक्वेशन 1 लेके चलेंगे। मैंने आपको बताया था कि माइनस में अगर कोई वेरिएबल दे रखा है सबसे पहले आप उसे प्लस का करिए, तो यहाँ पे y माइनस का दे रखा है, ठीक है। आप y को उठा के सिर्फ इधर लेकर आ जाइए, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की जगह वैल्यू पुट करनी है तो हमने 1 पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, वैल्यू मिल गई। अब ऐसे ही हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 2, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कितना आ गया, 3। दो सोल्यूशन हमें मिल गए, हमारी स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम सेकेंड और ये फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस में 12 है, पहले 12 को इधर ले जाइए, जिस वेरिएबल की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे उस वेरिएबल को इधर ले जाइए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस है, किसी को भी ले जाइए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम x को ही लेके जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा 3x माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब 3x को इधर ले जाइए, तो 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, 2 भी है इसके साथ, ये ध्यान रखिएगा कहाँ पर जाएगा वो, डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। अब मैंने आपको एक चीज बताया था कि डिवाइड में अगर कोई नंबर दे रखा है तो आपको एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करें तो सेम नंबर मिल जाए, कि पूरा कट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम रखेंगे x की जगह पर 2, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2, ठीक है। 12 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 2, और माइनस करके कितना आएगा 6, कट करके कितना आ गया 3, वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू हम क्या पुट करें, तो इसमें हम पुट कर सकते हैं 4 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 4 पुट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 12 माइनस, आप वैल्यू माइनस में भी पुट कर सकते हैं, बट ये है कि मैं ग्राफ प्लस में बनाना चाह रही हूँ, ठीक है, इस वजह से। तो यहाँ पर हम 4 पुट करेंगे अपॉन में 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 12 कितना आ गया, ये कट हो जाएगा, 0 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो सोल्यूशन हमें क्या क्या मिले हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। सोल्यूशन हमें मिले हैं फर्स्ट इक्वेशन के, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। ये हो जाएगा x की वैल्यू 1 रखने पर x, और ये y 1 रखने पर 2 और 2 रखने पर 3 मिला है हमें। दूसरी इक्वेशन में हमें x और ये y, ठीक है। पहले हमने x की जगह पे 2 पुट करा तो 3 मिल गया हमें, 2 की जगह पर पुट करा तो 3, और 4 पुट करा है तो कितना मिला है हमें 0, 4 पुट करने पे 0, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सोल्यूशन। अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लेके चलेंगे, तो 1 और 2 यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ये हो गया एक सोल्यूशन, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ सकता है क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रही हूँ, आप स्केल की हेल्प से बनाइएगा, बार बार कह रही हूँ मैं, क्योंकि अगर आप स्केल की हेल्प से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर लास्ट टाइम पे बहुत दिक्कत होगी। तो यहाँ पर देखिए दूसरा 2 और 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ठीक है। एक तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन, ये इसे कट करेगा, 1 पे कट करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया मैं बोर्ड पे बता रही थी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन मेंशन कर दीजिएगा, क्या थी हमारी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन हम पुट करेंगे 2 और 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू, एक पॉइंट तो हमारा यही है, ठीक है। फिर 4 और 0, x की वैल्यू 4 यहाँ पर, ठीक है। तो इसे जब हम करेंगे तो कुछ यहाँ पे कट करेगा ये, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए
शेप दिख रहा है आपको ट्राइंगल का? ये हो गया 3x प्लस 2y और -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिख रहा है ट्राइंगल। इसी को हमें क्या करना है, शेड करना है। ये हमने शेड कर दिया इसे। ठीक है, अब शेड कर दिया, इतना पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद आपको करना है, इसके वर्टाइसेस लिखने हैं। तो इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पर ए मान लीजिए, इसे मान लीजिए बी और इसे मान लीजिए सी। तो ए के पॉइंट क्या है हमारे वर्टाइसेस 2,3, बी के -1,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर अगर लाइन का कोई पॉइंट है तो दूसरा हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो -1,0 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4,0। बस इस तरीके से करना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 फिनिश होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपके दो मेथड बचे हैं, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो वो करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन बटन। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।